तो साथियों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ गांव की जो मार्केट होती है। देखे होंगे गांव में जो मार्केट होता है वहाँ पर हम लोग इनकम किस प्रकार से कर सकते हैं, डेली इनकम किस प्रकार से कर सकते हैं और उसमें हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं एक गांव की मार्केट से। गांव की मार्केट से पैसा कमाने के लिए हज़ारों अनेकों तरीके हैं, जिसको मैं कुछ तरीका जो है उसको आपको बताने का प्रयास करूँगा। और उसमें से कमाई क्या है कि डेली 1000 रुपया, 500, 1000, 700, 1500, 2000 रुपया आप डेली उसमें कमा सकते हैं। और ये नहीं कि आप एक ही मार्केट में जाइए, आपके आसपास, आपके गांव आसपास बहुत सारा जो गांव है, वो गांव आसपास हर 3-4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के अंदर में हर दिन मार्केट लगता होगा। हर दिन मार्केट लगता होगा। सोमवार, बुधवार, मंगलवार, इस प्रकार से हो गया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस प्रकार से 7-8 दिन आपके यहाँ मार्केट लगता होगा। उस मार्केट में जा कर के आप एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और वो भी बढ़िया इनकम कर सकते हैं। तो उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप कौन कौन सा जो बिजनेस है कि जिसको आप करके बढ़िया अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, हज़ारों रुपया इनकम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं कुछ बिजनेस, आपको कुछ कारोबार आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें से कोई एक भी अगर कारोबार आप चुन लेते हैं तो उसमें से आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और घर परिवार अपना अच्छा खासा पाल पोस सकते हैं और बढ़िया आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप उसको डेली करते हैं तो बढ़िया अच्छा खासा कमा पाएंगे, और उसको बीच में छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट अगर हो जाते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी काम को करने के लिए आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और डीमोटिवेट होना ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई भी काम, अगर कहीं पर भी आप कदम रखते हैं वहाँ पर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उस कदम को अगर आप पीछे हटा देते हैं ना, तो वो कदम को जो पीछे हटाए हैं तो वहाँ से आप भी पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए जहाँ भी कदम रखते हैं सोच समझ कर कदम रखिए, और वहाँ से आपको कदम हटाने की ज़रूरत न पड़े। तो इस प्रकार से क्या है कि आप जो है कि कदम पीछे नहीं हटाते हैं तो आप आगे की तरफ आप जाते जाएंगे। अगर किसी दिन आपका कोई भी कारोबार नहीं चला, 1 दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, 3 दिन नहीं चला, तो आप क्या है वहाँ से खामोश हो जाते हैं और वहाँ से डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वहाँ से आप उसको वापस आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप कोई भी काम, अगर कोई भी जगह में आप अपना पैर रखते हैं तो वहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट होकर के आप अगर कोई भी काम को अगर आप करना चाहते हैं डिमोटिवेट में, तो वो काम नहीं चलता है। कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कारोबार करने के लिए माइंड का फ्रेश होना ज़रूरी होता है। माइंड अगर आपका फ्रेश है तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप उस काम में आप सफलता हासिल कर पाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिसको हम लोग क्या है गांव की बाज़ार में, गांव की मार्केट में हम लोग उसको करके एक अच्छा खासा इनकम हम लोग उसमें से कर सकते हैं, अपना घर परिवार बढ़िया पाल पोस सकते हैं। और ना ही आप लोग को कहीं पर काम करने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं पर मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा। आप एक छोटा सा 5000, 10,000 रुपया में भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1000, 2000 रुपया में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप सोचते हैं कि इसमें इतना पूंजी लग जाएगा, इतना पैसा लग जाएगा, तो नहीं। देखिए, अगर कोई भी करने का इच्छुक है तो वो ये न सोचे कि पैसा लगेगा, ये मत सोचे कि पूंजी लगेगा। कोई भी काम करने के लिए पैसा की ज़रूरत नहीं है, आपकी सोच शक्ति की ज़रूरत होती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा। आपको अगर भूख लगी है तो आपको खाना ज़रूर मिलेगा। इसी प्रकार आपको कोई भी काम करने के लिए आपको भूख है तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जो गांव के बाज़ार में जो चल सकता है वो है पहला सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस भी करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। जैसे कि सब्जी यहाँ पर आप 1000 रुपया का लिए लेते हैं, 1000 रुपये का कोई भी सब्जी लेते हैं तो 1000 रुपया का लेते हैं। मान के चलिए आप मान के चलिए इसको 20 रुपये के जी इसको लिए हैं, तो ये 50 के जी, तो 5 2 10, 1000 रुपया का हो जाता है। तो आप इसको कितना में बेचेंगे? आप इसको 30 रुपये के जी कैसनो करके कोई भी हालत में 30 रुपये के जी बेचाएगा ही बेचाएगा। तो यहाँ पर आपको कितना इनकम हो जाएगा? 1500 रुपया। 1500 रुपया का आप बेच दिए, तो इसमें से आपको इनकम कितना हो गया? 500 रुपया हो जाता है। 500 रुपया इनकम और 1000 रुपया आपका जो है वो पूंजी। तो इस प्रकार से 500 और 1000 रुपया
1000 रुपया आपका पूंजी हो जाता है, 500 रुपया इसमें आप कमा पाते हैं एक दिन में 500 रुपया। और एक दिन में आपको 500 रुपया कमा रहे हैं तो एक मजदूरी करने वाला कितना कमा रहा है, 200 से 300 रुपया डेली कमा रहा है, और यहाँ पर वो भी बैठ के 500 रुपया कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सब्जी में भी आप इनकम कर सकते हैं, सब्जी में भी बेच कर भी। और दूसरा हो जाता है यहाँ पर गांव के बाज़ार में सबसे ज़्यादा चलने वाला है कपड़ा का बिजनेस। कपड़ा का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ये काम कीजिएगा, इसमें आप कपड़ा का बिजनेस अगर चालू कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों का कपड़ा ज़्यादा करके रखिएगा। जो छोटा आइटम बड़ों का भी हो फिर भी छोटा आइटम हो, बच्चों का भी तो पूरा छोटा आइटम रहता है। तो आप छोटा आइटम का अगर रखते हैं, कम से कम इसमें 5000 का आप लाते हैं ना, 5000 रुपये का लाते हैं, 5000 रुपये का अगर इसमें आप पूंजी फंसाते हैं तो एक दिन में मैं कहता हूँ उसमें आपका कम से कम नहीं तो 1500-1500 रुपया लगभग का आप बेच पाएंगे। नहीं पर शुरू में 1500 रुपया का इसमें बेच पाएंगे। आपको अगर मार्जिन होता है यहाँ पर 20% भी आपको मार्जिन होता है तब तो कितना हो जाएगा आपका 300 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। 20% भी होता है तो 300 रुपया ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 1500 रुपया भी एक दिन में बेच रहे हैं तो आपका मजदूरी कहीं नहीं जाता है। और धीरे धीरे करके आपका अगर ये चलने लगे और बढ़िया से चल रहा है तो धीरे धीरे यहाँ 1500 रुपया जो बेच रहे हैं आज, ये आपका 3000 रुपया का बिक जाएगा। 3000 रुपये का कितना हो जाएगा, 20%, ये हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप इसको क्या है, धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। यहाँ भी आप अपना पूंजी 5 से 10,000 कर दीजिए, 10,000 कर दिए तो उस दिन फिर 3000 से उस दिन कितना हो जाएगा, तो उस दिन कम से कम नहीं तो 6000 रुपया हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। 1200 रुपया आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 3 महीना करीबन अगर आप इसमें टिक जाते हैं, 3 से 4 महीना, तो रोज़ दिन आप 1000 रुपया 2000 रुपया इसमें से भी कमा सकते हैं। और तीसरा हो जाता है यहाँ पर चप्पल जूता का भी आप कारोबार कर सकते हैं। चप्पल जूता कारोबार में भी आपको अगर वो मान के चलिए हम लोग कम ही लेते हैं, इसमें से भी आपको 20% मिलता है। तो जैसे कपड़ा में जो प्रॉफिट मिला था वो प्रॉफिट आपको यहाँ भी मिल जाएगा। जैसे आपको कपड़ा में बताया वैसे यहाँ भी मिल जाएगा। और चौथा हम लोग का हो जाता है किराना आइटम भी दुकान बाजार में क्या है, बहुत ज़्यादा चलता है। किसी गांव में दूर किराना दुकान होने के कारण क्या है, मार्केट में जाते हैं और मार्केट में से खरीद कर ले आते हैं। मार्केट में क्या है कि अनेकों जगह उन लोग को खरीदने और देखने के लिए होता है। तो इसलिए क्या है, मार्केट में गांव के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं किराना सामान लेने के लिए। किसी को चावल लेना हो गया, किसी को तेल लेना हो गया, किसी को फिर आटा लेना हो गया, किसी को गुड़ लेना हो गया। तो इस प्रकार से उन लोग क्या है, मार्केट में जा कर के उन लोग खरीदते हैं और गांव के लोग मार्केट में खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक दिन में अगर किराना दुकान में आपका 12,000 रुपये का भी अगर एक दिन में बिक्री होता है तो आपको कितना मिल जाएगा, इसमें मान के चलिए वही 15% इसमें मान लेते हैं। अच्छा छोड़िए, 12 को छोड़ देते हैं, 10 से 1000 भी बिक्री होता है तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। 1500 रुपया ये क्या है, प्रॉफिट है। 1500 रुपया प्रॉफिट इसमें से भी आप कर पाएंगे। और ये मत सोचिए कि 10,000 बिकेगा कि नहीं बिकेगा। क्या है, किराना सामान ज़्यादा ही बिकता है, इसलिए क्या है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का बिक जाता है। क्यों? लेकिन आपको क्या है, कम से कम 1 लाख करीबन का इसमें सामान डालना पड़ेगा, 1 से 1.5 लाख रुपए का, तब इतना का बिक जाएगा। अगर आपके पास कम सामान होगा तो कम ही बिकेगा। अगर 1 से 1.5 लाख अगर सामान डालते हैं तो आपको 1500 रुपया मार्केट से भी डेली मिल जाएगा। और पाँचवा आप ये काम भी आप कर सकते हैं। ये काम बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में। क्या है, ये चलेगा ही चलेगा, नहीं चलेगा वाला बात नहीं है। और अभी भी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो क्या है, ये चाय नाश्ता दुकान क्या है, मार्केट में हद से ज़्यादा चलता है। जो आदमी अगर मार्केट में गया, मान के चलिए आप मार्केट में 1000 आदमी जाता है, तो उसमें से 1000 में मैं कहता हूँ कि कम से कम 900 आदमी यहाँ पर जाएगा ही जाएगा। एक उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, 900 आदमी यहाँ पर जाएगा ही जाएगा। कोई चाय पिएगा, कोई नाश्ता करेगा। इसमें क्या है, आपको कम से कम इसमें पूंजी आपका 10,000 रुपया लगता है।
10,000 रुपया का पूंजी भी लगाते हैं यहाँ पर, तो 10,000 रुपया अगर पूंजी लगाते हैं तो इसमें आपका कम से कम नहीं तो 10,000 में आपका कितना का बिक जाएगा। 10,000 में आपका कम से कम नहीं तो 15-20 हज़ार रुपया का इसमें बिक जाता है। या तो फिर उस हिसाब से आप नहीं समझे तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। एक दिन में कम से कम 20,000 रुपये का एक चाय नाश्ता दुकान अगर मार्केट में है तो एक दिन में 20,000 12,000 का यहाँ पर चाय नाश्ता में भी वाला भी बेच देता है और इस प्रकार से अच्छा इनकम ये भी कर लेता है। मतलब कि एक चाय नाश्ता दुकान वाला भी हर दिन 2,000-3,000 रुपया आराम से कमा जाता है और उतना उसको प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस प्रकार से था मेरा ये 5 बिजनेस। आप सभी को समझ में आया होगा और आपको कुछ मोटिवेट भी मिला होगा और आप कुछ आगे सोच भी रहे होंगे। तो आप इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं और बढ़िया से इसको कर सकते हैं और अच्छे से आप यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। किसी एक को इसमें से आप चुन लीजिए, वो काम आपको मार्केट में करने के लिए वो ये क्या है कि इसमें से आप कर सकते हैं, कोई एक भी काम कर सकते हैं और अच्छा से आप यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय, जय हिंद।